बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मटन अचार गोश्त बनाने की रेसिपी, जिसको बनाना बहुत ज़्यादा इजी है और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। आपको इसके लुक से भी आइडिया हो रहा होगा कि ये कितना मज़े का बनता है। इसका कलर, टेस्ट, खुशबू बहुत ही ज़्यादा कमाल की होती है। और ऑलरेडी मेरे चैनल पे बीफ अचार गोश्त की रेसिपी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, चिकन अचारी की रेसिपी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी तो उनका लिंक मैं नीचे दे दूँगी, डिस्क्रिप्शन में ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। और अचार गोश्त जो है वो कुछ लोगों से ठीक नहीं बनता, कभी ग्रेवी में से मीठा टेस्ट आ रहा होता है या बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाता है या फिर टूट जाता है गोश्त और डिश की लुक ख़राब हो जाती है। और अगर आपको भी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि छोटे छोटे स्टेप्स मैं बताऊँगी बहुत ईजी तरीके से और बहुत ही ज़्यादा मज़े का इंशाल्लाह आपका अचार गोश्त बनेगा। तो सबसे पहले मैंने मटन लिया था, उसको अच्छे तरीके से वॉश करके इसको कुकर के अंदर ऐड कर दिया। 750 ग्राम जितना मटन था, यानी 3 पाव, आधे किलो से ज़्यादा था और 1 किलो से थोड़ा सा कम था। तो 2 बड़े साइज़ के प्याज इसके अंदर मैंने काट के डाल दिए हैं। 1 टेबलस्पून भर के लहसुन का पेस्ट डाला है। 1 टेबलस्पून भर के अदरक का पेस्ट डाला है और 6 से 7 हरी मिर्चें थी। इन सारी चीज़ों को मैंने क्रश कर लिया था साथ ही। और 2 टमाटर डाल दिए इसके अंदर, उनका छिलका रिमूव कर दिया था। एक दालचीनी का टुकड़ा ऐड किया। 1/2 टीस्पून जितना नमक डाला, और नमक क्यों कम डाला है वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। 1/2 टेबलस्पून जितनी इसके अंदर हल्दी ऐड कर दी है और पानी इसके अंदर ऐड कर देना है तकरीबन 2 गिलास जितना। और इसको हम प्रेशर कुक कर लेंगे तकरीबन 18 मिनट तक, और 18 मिनट में मटन जो है वो गल जाता है। अगर आपका नहीं गलता तो आप इसको 2-3 मिनट और दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे रेड मिर्चें ऐड नहीं की, और वो क्यों ऐड नहीं की वो भी आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो ये 18 मिनट के बाद हमारे मटन की ये कंडीशन हो चुकी है, ये अच्छे तरीके से गल गया था। लेकिन पानी अभी आप देख रहे हो थोड़ा सा है, तो हम आंच तेज़ करेंगे और पानी सुखा लेंगे इसका। उधर मटन का पानी ड्राई हो रहा है और यहाँ पे मैंने ले लिया है 1/2 कप जितना दही, और 2 चम्मच मैंने भर के 2 टेबलस्पून भर के इसके अंदर अचार गोश्त का मसाला ऐड किया है। आप किसी भी अच्छे ब्रांड का ले सकते हो। और इसीलिए मैंने स्टार्ट में नमक कम रखा था और मिर्चें भी ऐड नहीं की थी, क्योंकि ये जो मिर्चें हैं अचार गोश्त मसाले के अंदर, यही काफ़ी हो जाएंगी, क्योंकि हमने हरी मिर्चें भी ऐड की हैं। तो इसको मिक्स करके रख लेंगे हम एक साइड पे। दही आपका बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, गाढ़ा वाला लीजिएगा। यहाँ जो है ये अच्छे तरीके से ड्राई हो चुका था पानी, तो इसमें मैंने 1/2 कप ऑयल ऐड कर दिया। इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे अब। तो जैसे वो भून रहा है, यहाँ पे हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। 2 टेबलस्पून जितना वाइट विनेगर लिया मैंने, यानी सफ़ेद सिरका, और उसके अंदर ऐड कर रही हूँ मैं 1 चुटकी भर के सौंफ, 1 चुटकी भर के कलौंजी, और 1 ही चुटकी भर के ले रही हूँ मैं यहाँ पे मेथी के दाने, जो अचार में डालते हैं। ये तीनों चीज़ें वही हैं जो हम अचार में यूज़ करते हैं, और इनकी वजह से बहुत अच्छा टेस्ट और खुशबू आती है हमारी डिश में। तो ये मैंने भिगो के रख दिया था सिरके में, ताकि सॉफ्ट हो जाए। और गोश्त को हमने अच्छे तरीके से भून लेना है। जैसे ही इसका जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाएगा, तो हमने जो दही के अंदर मसाला मिला के रखा था वो इसके अंदर ऐड कर देना है। ये आप देख रहे हैं, मैंने मसाले वाला दही इसके अंदर ऐड कर दिया है। गोश्त अच्छे तरीके से भुन गया था। जब आप इसको अच्छे तरीके से भूनोगे नहीं तो आपकी ग्रेवी में से मीठा टेस्ट आएगा। तो दही ऐड करने के बाद मैंने उसी कटोरी में 1/2 गिलास पानी ऐड करके वो भी डाल दिया, ताकि दही और मसाला वेस्ट ना हो और इसकी ग्रेवी भी बन जाए अच्छे तरीके से हमारे मटन की। और जो मैंने विनेगर के अंदर वो चीज़ें मिला के रखी थी, सौंफ और कलौंजी वगैरह, उसको भी डाल दिया है। तो बस इसको मिक्स कर देंगे, उसको हल्की आंच पे छोड़ देंगे तकरीबन 12 से 15 मिनट तक। और हल्की आंच पे हमारी ग्रेवी रेडी हो जाएगी, ऑयल सेपरेट हो जाएगा और हमारा ज़बरदस्त सा अचार गोश्त जो है ये रेडी हो जाएगा। तो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनता है, बहुत ही ज़्यादा इजी तरीके से मैंने आपको बनाना बताया है। और दही आप बिल्कुल खट्टा नहीं लेंगे और ना ही इसमें ज़्यादा सिरका ऐड करेंगे, क्योंकि दही भी है। और अगर दही आप स्किप कर रहे हो तो फिर थोड़ा सा और सिरका ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह आपका जो अचार गोश्त है वो बहुत ज़्यादा खट्टा भी नहीं बनेगा और बहुत ही ज़्यादा मज़े का इसमें अचार वाला टेस्ट आएगा आपको। तो बस ये रेडी हो चुका है। एंड पे इसके ऊपर हम साबुत मिर्चें ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून मैंने गरम मसाला ऐड किया था और धनिया डाल के बस हम इसको सर्व कर लेंगे। तो बस हम इसको सर्व कर देंगे और गर्मा गर्म इसको एंजॉय करेंगे, चाहे आप इसको रोटी के साथ, नान के साथ, चपाती के साथ या चावलों के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा यमी लगता है। ना तो इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा खट्टा होगा, ना ही इसकी ग्रेवी के अंदर मिठास होगी, और इसका कलर और खुशबू जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। गोश्त अच्छे तरीके से परफेक्टली गला हुआ भी होगा, टूटा हुआ भी नहीं होगा।
तो यही सारी जो हैं ये निशानियाँ होती हैं अच्छे अचार गोश्त की और ज़बरदस्त सी डिश की। तो आप इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा, एंजॉय कीजिएगा, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। सो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही ज़्यादा ईजी, टेस्टी और डिलीशियस सी रेसिपी के साथ। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।